बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल ड्रिंक। इतना डिलीशियस ये ड्रिंक बनता है कि जब आप इसको अपनी फैमिली मेम्बर्स या फिर गेस्ट के सामने सर्व करेंगे तो वो आपसे लाजमी इसकी रेसिपी पूछेंगे। बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं बना रही हूँ मैंगो कस्टर्ड ड्रिंक। चीज़ें भी आपके किचन में ही अवेलेबल होंगी, आपको बाज़ार से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें जी, जल्दी से बनाते हैं अपना मज़ेदार सा ये मैंगो कस्टर्ड ड्रिंक। तो इस यमी से ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी में तुखम बिलंगा का 2 टेबलस्पून ले लिया है और इसमें डालूंगी मैं 1 कप के बराबर पानी और इसको भिगो कर रख देंगे ताकि ये अपने साइज़ में डबल हो जाए, अच्छे से फूल जाए। ये तासीर में ठंडा होता है और ड्रिंक्स में ये पीते वक्त बहुत ही मज़े का लगता है। अब एक कढ़ाई में मैं ले लूँगी 1 किलो, मेरे पास है फ्रेश मिल्क, फुल क्रीम मिल्क मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। चाहें तो टेट्रा पैक का भी आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर फ्रेश मिल्क का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। इसमें डालूँगी मैं आधा कप चीनी, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते हुए हम 1 से 2 उबाल आने देंगे। और फ्लेम को आप लो ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जब तक हमारा दूध यहाँ पे बॉयल होगा हम दूसरे काम कर लेंगे। तो चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक बाउल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून, मेरे पास है मैंगो कस्टर्ड। तो कस्टर्ड पाउडर तो हर घर में अवेलेबल होता है, तो 2 टेबलस्पून खाने वाले चम्मच जो होते हैं वो भर के मैंने इसमें डाल दी हैं। इसमें शामिल करूँगी मैं पानी, तकरीबन आधा कप, और आप यहाँ पे दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी डालने के बाद कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से घोल लेंगे। कस्टर्ड पाउडर में कॉर्नफ्लोर शामिल होता है जो कि नीचे जाके बैठ जाता है, गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो पानी में कस्टर्ड पाउडर को आपने अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है और एक साइड पे रख देना है। अब मैं इस ड्रिंक के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करूँगी। ये ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हो तो आप शामिल कर लें, या जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वही इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे पिस्ते, बादाम और काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 2-2 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं। अब इनको डाल दूँगी मैं एक चॉपर में और इनको अच्छे से चॉपराइज़ कर लेंगे और इनको एक पाउडर की शेप में ले आएंगे। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपके पास हमाम दस्ता तो घर में मौजूद होगा। तो इनको मोटा मोटा सा कूट लें और देखें इस कंडीशन में तमाम ड्राई फ्रूट्स आ जाने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ये देखें मोटे भी नहीं हैं और पाउडर भी नहीं है, हल्के से दरदरे से ये मैंने पीस लिए हैं। दूध की तरफ चलते हैं। तो दूध में यहाँ पे अच्छा सा बॉयल आ चुका है और अब इसमें शामिल कर देंगे ये सारे पिस्ते, बादाम और काजू जो मैंने अभी पीस के रखे हैं। आप यहाँ पे पिसी हुई इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स दूध में शामिल करने के बाद इसको 1 मिनट तक मज़ीद बॉयल करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर ड्राई फ्रूट्स का दूध में आ जाए। 1 मिनट के बाद जो कस्टर्ड पाउडर मैंने घोल के रखा हुआ था, दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस दूध में शामिल कर देंगे। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने कस्टर्ड पाउडर को शामिल कर देना है। ये कस्टर्ड पाउडर आप सोच रहे होंगे कि इससे दूध थिक हो जाएगा, मगर दूध इससे थिक नहीं होगा, बल्कि इसमें बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर आ जाएगा, जिससे हमारा ड्रिंक बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगा। लेकिन कस्टर्ड शामिल करने के बाद मुसलसल मैं इसे चम्मच से चला रही हूँ। मज़ीद 2 मिनट तक आपने कस्टर्ड डालने के बाद दूध को पकाना है, क्योंकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाना चाहिए और कच्चा फ्लेवर इसमें नहीं आना चाहिए। ये देखें यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो चुका है। तकरीबन 2 मिनट मज़ीद मैंने इसे पका लिया है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। मज़ेदार सा हमारा मैंगो कस्टर्ड ड्रिंक तैयार है। तो चलें जी, मज़ीद स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद देखिए मेरे पास है यहाँ पे 2 कप पानी, जिसे मैंने बॉईल करने रख दिया था। इसमें डालूँगी मैं 1 पैकेट, मेरे पास है मैंगो जेली। तो मैंगो जेली डालने के बाद देखिए मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसको किसी बाउल में हम शिफ्ट कर लेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगी। चाहे तो इसे काउंटर पे भी छोड़ दें, यहाँ पे भी अच्छे से सेट हो जाती है। जेली सेट हो चुकी है। इसकी क्यूब्स में कटिंग करेंगे। क्यूब्स ना तो बहुत ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए, क्योंकि हम इसको ग्लासेस में सर्व करेंगे तो जेली के क्यूब्स नज़र आने चाहिए। तो देखिए मीडियम साइज़ की मैं जेली की कटिंग कर लूँगी और तमाम चीज़ें यहाँ पे तैयार हैं। तो चलें जी, अपना ड्रिंक बनाते हैं।
तो जो मैंगो कस्टर्ड वाला दूध मैंने बना कर रखा हुआ था, माशाल्लाह से देखें अब थिक हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताती चलूँ कि इसका फ्लेवर बिल्कुल बाज़ार वाली रबड़ी की तरह होता है और बहुत ही पीने में ये मज़े का लगता है। इसमें डाल दूँगी मैं आइस क्यूब्स, जितना आपका दिल चाहे आप इसमें आइस शामिल करें और दोबारा से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब जो तुम बिलंगा हमने भिगो के रखा हुआ था वो अच्छा खासा देखें फूल चुका है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें तुम बिलंगा शामिल करें। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये पीते वक्त बहुत ही यमी लगता है। तो तुम बिलंगा ऐड करने के बाद इसमें डालेंगे जेली, जो अभी मैंने क्यूब्स कटिंग में काट के रखी हुई है। माशाल्लाह से बहुत ही यमी ड्रिंक है, आप इसको अफ्तार टाइम पे बनाएं, बहुत ही हेल्दी है, रिफ़्रेशिंग है और आपको इससे एनर्जी भी मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छे से मिक्स करें और प्यारे से ग्लासेस में इसको सर्व करें। बिलीव मी, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है और अनबिलीवेबल है। आप इसको बनाएं और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना मज़े का ड्रिंक घर में मौजूद अशिया से हम लोग बना सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान।